दर्शने पवित्र करो कुमार गो दर्शने पवित्र करो कुमार गो हरिस्थाने अपराधे तारे हरिना हरिस्थाने अपराधे तारे हरिना स्थाने अपराधे नाही बलिता स्थाने अपराधे नाही बलिता कुमार हृदय सदा गोविंद विश्राम कुमार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे न मोर वैष्णव गोविंद गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली नरोत्तमे कर दया आपनार बोली नरोत्तमे कर दया आपनार बोली
उदार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन को मामिना तेना पतित प्रभुपाद 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। श्री कृष्ण बलराम मंदिर की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदी श्री प्रभुपाद लीलामृतम की जय। ऑल ग्लोरी टू असीम डिवोटीज, ग्लोरी टू असीम डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असीम। हरे कृष्ण। इतना ठंडा है क्या है फ्रिज का पानी? नॉर्मल पानी होना चाहिए। कौन सी है इतनी ठंडी? मेरे गला ऐसा और बढ़ जाएगी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता
श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरा गला बैठा हुआ है। हरे कृष्ण। तो प्रत्येक रविवार को प्रभुपाद लीलामृत है, आप श्रवण करके आ रहे हैं। तो आज इस लीलामृत के प्रकरण 4 में आपकी सेवा कैसे करूँगा, इसी अध्याय की ऐसे नामकरण है। विशेष रूप में आज की जो चर्चा की जाएगी कि प्रभुपाद किस प्रकार अभी दीक्षित नहीं हुए, दीक्षा नहीं लिए, लेकिन प्रत्याशी है किससे दीक्षा लेने के लिए? डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से दीक्षा लेने के लिए प्रत्याशी थे। आपको याद होगा कि प्रभुपाद जी ने कब पहले बार अपने गुरु महाराज को कब मिले थे? 1922 में। कहाँ पर? कलकत्ता की बाग बाजार गौड़िया मठ में। प्रभुपाद जी ने जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के एक मित्र था, उसके नाम था नरेन। प्रभुपाद जी कहते मैं बहुत साधु देखा हूँ, बचपन से ही देखा हूँ। हमारे घर में मेरे पिताजी प्रत्येक दिन घर में लेके आते थे 10-15 ऐसे ही गेरुआ वस्त्र पहनने वाले साधु को लेकर आते थे, और मैं सबको प्रणाम करते करते बहुत थक गया था। पिताजी कहते थे प्रणाम कर सबको हैं, और साधु को कहते थे कि आशीर्वाद दो इसको कि ये राधा रानी का भक्त बने और भागवत का प्रचार पूरा दुनिया में करे। कितने पिताओं की ऐसा इच्छा होता है अपने पुत्र के लिए ऐसा ही आशीर्वाद मांगने के लिए हैं? कोई साधु घर में जो आता तो बोलते कि साधु का आशीर्वाद देने के लिए। कितने लोग चाहते कि ऐसे जैसे गौर मोहन चाहते थे आशीर्वाद कि मेरे बेटे को ऐसे आशीर्वाद करो अभय को कि ये क्या करें, ये जैसे राधा रानी के भक्त बने, शुद्ध भक्त बने, और भागवत का प्रचार पूरा दुनिया में संसार में करें। ये गौर मोहन देव की इच्छा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी बचपन से बहुत साधु को अपने घर में देखे थे। तो अभी जवान हो गए थे, कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज के एक छात्र थे, और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य थे। और अभी इस स्थिति में उन्होंने पूरा थोड़ा माइंड उनकी दूसरे प्रकार के था कि हमारे भारत को स्वाधीन करेंगे हैं। गांधी की मूवमेंट में ज्वाइन किए थे, खदी मूवमेंट, खदी पहने हुए थे, धोती कैसे खदी धोती जैसे हाफ
उसमें आंदोलन में चर्चा चल रहा था कि स्वयं हाथ में काटकर पहनो और कूटकर खाओ। काट के मैंने वस्त्र को स्वयं तंत्र में बुनो, अन्य तंत्र में सिलाई बनाओ, उसी को पहनो, और ढेकी में चावल स्वयं को, मैंने ब्रिटिश लोग का जो था वस्त्र मिल से जो बनाकर वो लाते थे लंदन से, बोले ऐसे वो वस्त्र नहीं पहनेंगे हम, और हम चावल ऐसे मशीन से बनने वाला चावल नहीं खाएंगे। अभी खा रहे लोग, ढूंढ रहे ऑर्गेनिक राइस से, लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी उसमें प्रभावित थे गांधी के मूवमेंट में। तो उन्होंने बोले नहीं, मैं साधु बहुत देखा हूँ, मैं साधु भाधु नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन उनकी मित्र ने, नरेंद्र ने इनको हाथ पकड़कर खींच कर ले गया था। बोले चलो आज तुमको एक सच्चे साधु का दर्शन कराऊंगा। ऐसे है तो तुम कई साधु और दूसरे प्रकार के जो साधु देखा होगा, हाँ, जो सहजीय साधु है, लेकिन आज वो एक सच्चे कृष्ण भक्त साधु को तुमको मिलाएगा। और नरेंद्र के साथ प्रभुपाद जी ने जाकर बाग बाजार के गौड़िया मठ में पहुँचे तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ वरिष्ठ शिष्यों के साथ, कुछ सन्यासी भी सम्मिलित थे, तो उनके साथ में कुछ बातचीत कर रहे थे। और प्रभुपाद जी ने अपने मित्र के साथ, अभय बाबू थे उस समय नाम, तो अभय बाबू नारायण के साथ जाकर दूर से कक्षा में प्रवेश करके ही प्रणाम कर रहे थे। लेकिन प्रणाम करके जब उठ रहे थे, सीधे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नज़र किसके ऊपर आया? अभय बाबू, अभय हैं, हमारा प्रभुपाद जी के ऊपर नज़र आया। तो सीधे आंगुली दिखाते हुए, कोई पहचाना नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, क्या कहे थे? यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय हैं, वे नवशिक्षित और एक छात्र हो, अंग्रेजी अच्छा अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हो, तुम इस चैतन्य महाप्रभु की मैसेज को पाश्चात्य जगत में क्यों लेके नहीं जा रहे हो? हैं, अंग्रेजी भाषा में क्यों प्रचार नहीं कर रहे? तो प्रभुपाद जी बड़े बोले कि कोई पहचान नहीं है, पहले बार साक्षात्कार, कुछ किसका नाम क्या है वो भी नहीं, कोई पता भी नहीं है। और मैं प्रणाम कर उठते ही सीधा, क्या आप जानते होंगे कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े क्या थे? ज्योतिर्विद थे। हैं, ज्योतिष शास्त्र में बहुत पारंगम थे वो, बहुत ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कई आर्टिकल उन्होंने लिख चुके थे। ज्योतिष शास्त्र के ऊपर जो प्रबंध से लिखे थे वो इंग्लैंड में जाकर भी प्रशंसित हुआ था। सो बड़े ज्योतिर्विद थे वो, तो इसलिए देखकर ही पता लगा दे कि यही व्यक्ति ही चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो पूरा विश्व में प्रचार करने में योग्य है। महाप्रभु जो वाणी कह के गए कि पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मरो नाम, हाँ, ये कार्य यही व्यक्ति करेगा। देखते ही पता लगा लिए कौन? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जो भी है, प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा साहस संचय करके उनके साथ तर्क किए थे कि पहले देश को हम स्वाधीन करेंगे, पराधीन देश का व्यक्ति के नागरिक का बात कौन सुनने वाला है। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सारे युक्ति को खंडन करके उपस्थापित किए थे कि गीता भागवत संदेश को व सनातन धर्म की जो वाणी को, गीता भागवत में जो वाणी है, इसको प्रचार करने में ये कारण सब निर्भर नहीं करता है। भारत स्वाधीन का, भारत हमारा प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरा विश्व को एक ही मानते हैं, एक ही भगवान है। ऐसे कितनी ब्रह्मांड तो बहुत समझा, उनको समझा कर उसमें चर्चा यहाँ नहीं करना चाहिए, तो लेकिन खाली थोड़ा सा आभास। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं जितना तर्क दिया वो सभी तर्कों को खंडन किए। कौन? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि पहले बार ये घटना था जो कि मैं किसी से तर्क में परास्त हुआ था। प्रभुपाद जी ने अपने क्लास में सब समय तर्क में, युक्ति तर्क से सभी को परास्त करते थे, किससे परास्त नहीं होते थे। बोले पहले बार कोई व्यक्ति मुझे युक्ति तर्क में मेरा सारे युक्ति खंडन करके तो अपना मत को स्थापित करा दिया, मुझे बाध्य कर दिया कि इसको विश्वास करने के लिए कि सनातन धर्म की प्रचार किसी भी स्थिति से किया जा सकता है। ये भारत का स्वाधीन पराधीन इसका ऊपर वो निर्भर नहीं करता। तो इसलिए तब से प्रभुपाद जी ने मन में मन सोचे थे कि भविष्य में यदि मैं किसी को आध्यात्मिक मार्गदर्शक व गुरु रूप में स्वीकार करूं
तो ये व्यक्ति ही, इनसे ही मैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के जो रास्ता को अपनाऊंगा, इन्हीं को ही आध्यात्मिक गुरु रूप में स्वीकार करूंगा, ये मन में ले लिए थे। लेकिन इसके बीच में लगभग 11 साल बीत गया, 1922, अभी 1933 में प्रभुपाद दीक्षा लिए थे। ये 1932 की घटना जो अभी चर्चा हो रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े परिक्रमा के दौड़ लेकर अब ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए कहाँ से आए थे? बंगाल से हैं, नवद्वीप से हैं। तो वहाँ से बहुत बड़े परिक्रमा का ग्रुप लेकर पधारे थे ब्रज में। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक विप्लवी थे। उन दिनों में जन्मगत ब्राह्मण की प्रथा चल रहा था। ब्राह्मण घर में जन्म हुए बिना कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर अर्चा विग्रहों की आरती नहीं कर सकता, गीता भागवत की कक्षा नहीं दे सकता, जनेऊ धारण नहीं कर सकता, गायत्री जप नहीं कर सकता। इसलिए आप जान सकते कि हम जो आज गायत्री जप रहे हैं, जनेऊ जो धारण कर रहे हैं, जो ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुए कि ये अधिकार सब कौन दिया हमको? हाँ, प्रभुपाद जी की गुरु महाराज उनकी परंपरा में प्रभुपाद जी ने भी हमको दी है। इन्होंने पहले बार ही सब अपना मंदिर कंस्ट्रक्ट किए, अपने मंदिर बनाकर, आपने दीक्षा देकर लोगों को उसी मंदिर में सबको विग्रह की अर्चन में नियुक्त किए, भागवत कक्षा देने के लिए भी नियुक्त किए, यज्ञ करने भी सब शुरू किए। इसलिए पूरे समाज में जो जन्मगत ब्राह्मण है, जातो गोसाई, जो जन्म होकर गोसाई उनके पिताजी था तो वो भी गोसाई बन गए, ऐसे जो चल रहा था प्रथा, ये सब उनके विरुद्ध हो गए थे। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब ब्रज में पहुँचे सारे भक्तों के साथ, इतने इनको कोई स्वागत अच्छा से नहीं किए थे, हैं? इतने अच्छे रूप में स्वागत नहीं किया गया था इनका। लेकिन कुछ जो जातकों से, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म बहुत व्यक्ति, तो जो जन्मगत ब्राह्मण लोग इकट्ठी होकर, गोस्वामी लोग इकट्ठी होकर जाकर उनके तर्क करने के लिए तो आ गए उनके सामने। लेकिन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़ी नम्रता से उनके साथ, इतनी नम्रता के साथ बातचीत किए, शास्त्र के सारा उदाहरण देकर इनका सारे तर्कों को खंडन किए। वो लोग बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बड़े नम्रता के साथ अपने पांडित्य व धी शक्ति को उन्होंने प्रमाणित किया है। जथा कांचनताम याति कंसा रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजताम जायते नृणाम। ये श्लोक को कोट किए उन्होंने भक्ति संदर्भ में। जीव गोस्वामी इसको कोट करते, हरिभक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी कोट करते। इसको श्लोक को कहे बोले कि देखो ये शास्त्र का विधान है। जैसे कंसा धातु को कोई कुछ केमिकल पारद व कुछ केमिकल प्रोसेस से इसको सोना में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी प्रकार कोई ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लेने पर भी दीक्षा देकर प्रामाणिक आचार्य इनकी द्विजता, दोबारा इनको जन्म व ब्राह्मण बनने का अधिकार प्रदान कर सकता है। ऐसे कहकर नम्रता से उनको सब लोग खुश होकर तो गए। वो लोग चले गए, ठीक है, पंडित जो आए थे और कुछ बस चले गए। लेकिन बाद में नेक्स्ट 3 ईयर जो परिक्रमा प्रारंभ किए, वृंदावन शहर में जो आए, परिक्रमा घूमते घूमते आया इधर। पहले तो स्टार्ट करते परिक्रमा जब होता, कहाँ से शुरू होता? ब्रजमंडल परिक्रमा। कितना लोग ब्रजमंडल परिक्रमा किए हो? कहाँ से शुरू होता परिक्रमा? हैं? कहाँ? ब्रजमंडल परिक्रमा कहाँ से शुरुआत होता? कितने लोग हैं? अरे पार्टिकुलर जगह का नाम बोलो, कौन सा जगह, कहाँ पर जगह? मथुरा तो बहुत बड़ा जगह है। विश्राम घाट है, विश्राम घाट से परिक्रमा शुरू होता है, जहाँ कंस को वध करने के बाद भगवान वहाँ पर विश्राम किए थे। वराह अवतार में भी भगवान वहाँ पर हिरण्याक्ष को वध करके वहाँ विश्राम किए थे। तो विश्राम वहीं से चैतन्य महाप्रभु भी ब्रजमंडल परिक्रमा जब आए थे ब्रज में, वहीं से प्रारंभ किए थे, रीति है। तो इसलिए विश्राम घाट से परिक्रमा प्रारंभ होती है। तभी इसलिए परिक्रमा तो वहाँ प्रारंभ करके, लेकिन आए बात में
वृंदावन तो पहुंच गए। वृंदावन शहर में जब पहले की परिक्रमा प्रारंभ है, परिक्रमा का पहले वृंदावन में आए सब गोस्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन ये देखे कि गोस्वामी मंदिर जहाँ भी गए सभी गोस्वामी का मंदिर क्या था, बंद था, मुख्य दर्जा सब बंद कर दिए थे। हाँ, किसी भी गोस्वामी मंदिर खोला नहीं था, सभी मंदिर जितने भी हमारा जो मंदिर आज भी देख रहे हैं, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ और जो क्या दामोदर, राधा रमन, सभी मंदिर मुख्य दर्जा सार बंद कर दिए थे, इनको प्रतिवाद करके कि ये नहीं चलेगा, ब्राह्मण दीक्षा दे कि किसको ब्राह्मण बना देना है, तो इसलिए बंद था। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका अनुयायी इससे दुखी नहीं हुए, बहुत उत्साह के साथ कीर्तन करते करते आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन आस्ते फिर भी पीछे से कुछ लोग उनको पत्थर मारते रहे, पत्थर फेंक रहे थे उनकी तरह, लेकिन फिर भी उससे भी कुछ प्रतिवाद न करते बड़े नम्रता के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए वो लोग ने वृंदावन के शहर को, वृंदावन शहर में हरिनाम संकीर्तन करते हुए आए हजारों भक्तों के साथ भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े उत्साह के साथ फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाते रहे। इसके बाद माना जाए कि परिक्रमा रुका था कहाँ, कोसी में। कहाँ परिक्रमा, कोसी दिल्ली रास्ते में आता है। कोसी का अर्थात कोस, जहाँ पर ट्रेजरी रहता है, ट्रेजरी। ये नंद महाराज का ट्रेजरी था कहाँ, कोसी में। नंद महाराज जब राजा थे तो उनका कोष जो था ट्रेजरी कोसी में था, इसलिए उसका नाम है कोसी, कोस से कोसी। तो वहीं परिक्रमा रुका हुआ था। प्रभुपाद जी को पता चला, अभय चरण दे उस समय इलाहाबाद में अपना जो फार्मेसी खोले थे आयुर्वेदिक मेडिसिन का, इलाहाबाद फार्मेसी, उनका मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट है उसका के लिए व्यस्त थे। लेकिन जब पता चला गौड़िया मठ से, लेकिन रेगुलर गौड़िया मठ जाते थे, प्रभुपाद जाते थे गौड़िया मठ में। जो इलाहाबाद गौड़िया मठ पर आप देखोगे, इस गौड़िया मठ में जो विग्रह है, ये डेटियों को सब स्पॉन्सर कौन किया है, चलो प्रभुपाद जी ने ही सारे विग्रहों को दान दिए थे उस गौड़िया मठ में जो विग्रह है। लेकिन प्रभुपाद वहीं बिजनेस करते थे, तो उनको गौड़िया मठ के जो प्रेसिडेंट थे उधर पास वो लोग इन्फॉर्म किए कि ऐसा ही भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत बड़े परिक्रमा के ग्रुप लेकर ब्रजमंडल में पधारे हैं, आप यदि दर्शन करना चाहते हो व उस परिक्रमा में शामिल होना चाहते तो जा सकते हैं। इनको कोई प्रेरणा दिया। तो प्रभुपाद ने भी सोचे, हाँ मैं इनको तो मेरे हृदय में पहले से ही गुरु के रूप में बैठाया हूँ, अवश्य मुझे जाकर मिलना चाहिए। हाँ, वहीं से फिर आगे आज की जो घटना हम पढ़ेंगे तो वहीं से आगे चर्चा अभी पढ़ते हैं। जहाँ से बोले धर्मात्मा प्रभु यहीं से पहले तक पढ़े थे, ये अभी बोला है कि जब स्थानीय पंडित माने वृंदावन के पंडित श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती के पास वाद विवाद के लिए आए, तो उन्होंने उनकी उस उदारता पर आपत्ति उठाई जो बहुत छोटी जातियों की व्यक्तियों को भी दीक्षा, यज्ञोपवीत और सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विद्वतापूर्ण और ओज भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में असंतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु जब परिक्रमा दल वृंदावन 7 मुख्य मंदिर पर पहुंचा, जिनका निर्माण भगवान चैतन्य के अनुयायियों ने कराया था, तो तीर्थयात्रियों ने देखा कि मंदिर द्वार सब बंद है। वृंदावन के दुकानदारों ने भी अपने अपने धंधे बंद कर दिए, दुकान सब बंद कर दिए, और कुछ लोगों ने आगे बढ़ते तीर्थयात्रियों पर पत्थर भी फेंके। किंतु परिक्रमा दल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया, और 28 अक्टूबर को वह दल कोसी पहुंच गया, जहां श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज का कोषागार था। कोसी में पहुंच गए। 7 मुख्य मंदिर ये बता गया जो भ्रमण करने के लिए चाहते थे भक्ति सरस्वती। 7 मुख्य मंदिर कौन सा है वृंदावन में? हाँ? पहले शुरू करो संबंध तत्व से। कौन? मदन मोहन, फिर अभिधेय तत्व,
राधा गोविंद है, मदन मोहन सनातन गोस्वामी के, फिर रूप गोस्वामी के, गोविंद देव अभिधेय तत्व, फिर गोपीनाथ मधु पंडित के गोपीनाथ हैं। तो राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ 3, राधा दामोदर 4, फिर राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर के बाजू में है राधा श्याम सुंदर, फिर राधा रमन, राधा गोकुलानंद, 7 मंदिर हो गया। उनको मुख्य सप्त देवालय आज भी कहते हैं, लोग जाते हैं कीर्तन। तो ये लेकिन के सारे के सारे ये मंदिर भी सारे बंद थे। ये गौड़ीय वैष्णव मंदिर से माने जाते हैं। इनका जो प्रतिष्ठाता सो गौड़ी आचार्य लोग हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ने भी बंद करके रखे थे इसका विरुद्ध करके, भक्तिज्ञान सरस्वती ठाकुर का प्रिंसिपल। लेकिन आज तो सब मान रहे हैं, लेकिन उन दिनों में कोई मानता नहीं था। भक्तिज्ञान सरस्वती ठाकुर जब सब दीक्षा देकर सबको ब्राह्मण बनाते थे, उसको प्रतिवाद बाद सन्यासी दे देते थे। हाँ, ये प्रतिवाद करते थे। तो इस प्रकार फिर यहाँ से वृंदावन से वो लोग ने विदा होकर कीर्तन करते हुए जाते जाते हैं, यही कहाँ पहुँच गए, कोसी में, जो कि नंद महाराज का कोषागार था। तो अभय इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए और वहाँ से रिक्शा द्वारा कोसी पहुँचे। रिक्शा में कोसी, बोलो मथुरा कहाँ, मथुरा स्टेशन से प्रभुपाद जी ने उतारे। मथुरा स्टेशन से उतरकर वहाँ से कोसी, मथुरा से कोसी यह लिखा हुआ रिक्शा में आए। हैं कितना किलोमीटर है, यहाँ तो 30 किलोमीटर है, छठी करा से 30 किलोमीटर, फिर वो 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रिक्शा में। हाँ, तो जो भी ऐसे में लड़ामत में है लिखा हुआ रिक्शा में प्रभुपाद जी ने वहाँ से अभय ने मथुरा स्टेशन से उतरकर ट्रेन से रिक्शा से आए कहाँ, कोसी, 40 किलोमीटर। हैं, आप लोग को विश्वास हो रहा है? चल के तो नहीं आए होंगे, उस उन दिनों में टांगा था, घोड़ा टांगा। हम भी जो आए थे टांगा में ही आए थे, मथुरा से वृंदावन आए थे टांगा, घोड़ा का घोड़ा गाड़ी में। उसमें रिक्शा में ये सब दिखाई नहीं पड़ता था। और प्रभुपाद जी तो और कितने पहले से उस समय भी कैसे जो भी है इसमें लिखा कि रिक्शा में गए, वहाँ से मथुरा स्टेशन से उतरकर कोसी पहुँचे। रास्ते में देहात का दृश्य अभय को बहुत मोहक लगा। कारखाना और बड़ी बड़ी इमारत के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले हुए थे और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे सभी मार्ग कच्चे धूली भरे थे या नर्म बालू की पगंडिया डिपो थी। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसे भावनाओं का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं उठ सकती है। कभी कभी उन्हें मोर दिखाई पड़ रहे थे और पड़ जाते थे जिनके रंग बेरंगी पंख वृंदावन और श्री कृष्ण के वैभव की घोषणा करते प्रतीत होती। भांति भांति के पक्षी और वायुमंडल से गूंजने वाली उनके रोचक बोलियां और उनके गीत अभक्तों को भी पसंद आए बिना न रहते। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व गोधूली बेला में चहचहाते वाली जो गौरियाँ चिड़ियाँ के उन्माद भरे कलरवों से पूरित हो जाता है। वृंदावन के विशेष महत्व को न जानने वाले मन के लिए भी देहांत का बहुत सहज दृश्य मुग्धकारी था। आजकल ये दृश्य नहीं है, अभी हमारा परिक्रमा रास्ता ही बालू था। ये तो जनरल रास्ता भी हम जब आते थे पहले, मेरे को याद है यहाँ से जो विद्यापीठ चौरा से यहाँ भी ये भी पूरा बालू रास्ता था हमारा मंदिर तक भी, हैं, पक्का रास्ता नहीं था। इसको आप बना हुआ कई साल है रास्ता बना हुआ यहाँ से पूरा तो सभी परिक्रमा रास्ता पूरा है। हम भी परिक्रमा किए हैं, परिक्रमा जब करते थे उस समय आए, ये सब बालू था पूरा परिक्रमा रास्ता है, वृंदावन का परिक्रमा रास्ता। पूर्णा कैसे वीडियो जो देखोगे प्रभुपाद जी परिक्रमा करते अपने शिष्य के साथ में, रास्ता कैसे मदन मोहन के साइड में देख जाते पूरे हैं रास्ता बालू वालू, कितने अच्छा था। लेकिन आजकल ऐसे रास्ता नहीं है। बालू रास्ता आता तो लोग चलने में सुविधा होता पैर में, और जो दंडवती लगाते थे उनको भी कष्ट नहीं होता था।
तो पहले तो स्ट्राइक बना, वो मायावती के समय में वो ब्रिज बनाना चाहते थे वृंदावन जो जमुना के ऊपर, वो केसी घाट के पहले उसको स्ट्राइक करके साधु लोग बंद कर दिए थे, नहीं रास्ता नहीं बनेगा, पक्का रास्ता नहीं बनेगा तो ब्रिज नहीं बनेगा। लेकिन कुछ साल जाने के बाद फिर बना दिया गवर्नमेंट हैं, अभी सब पक्का रास्ता हो गया सब। लेकिन प्रभुपाद जी की समय था, रास्ता कैसे था वर्णन करते, कितने सुंदर परिवेश था, और सारे दोनों साइड में। कुछ साल पहले इधर कुछ नहीं था, हमारे मंदिर के सामने पूरे खाली था, ये जो बिल्डिंग था सामने जो सब दुकान है ये कुछ नहीं था, हैं पूरे इधर केवल हमारे कृष्ण बलराम मंदिर था, और उसके बिहारी लाल बोल के एक ही चाय का दुकान कोने में था, कुछ भी नहीं था इधर। झुपड़ी फेरे, वो झुपड़ी बनाई, चाय का दुकान था, एक भी दुकान नहीं। अभी देखो हमारा सुभाष महाराज बोलेंगे कर्नाटक प्लेस बन गया इधर हैं। लेकिन तो भी कुछ भी, प्रभुपाद जी जब आए थे 1932 हैं, 32 में 33 में देखिए 32 में आए थे परिक्रमा में, तो वो स्थिति ऐसे ही था पूरे। बहुत सुंदर इसका वर्णन सतस्वरूप महाराज करते हैं कि कैसे परिवेश था। रास्ता में दोनों साइड में सब जंगल था, वृक्ष थे, पक्षियाँ हैं, मयूर सब घूम रहे थे, मयूर हाँ पक्षियाँ आवाज़ करते थे। शाम के समय में सूर्यास्त होते समय पक्षियाँ सब चिल्लाते थे अपने जो प्राकृतिक आवाज़ के साथ हैं। सब प्रभुपाद जी के दृश्य सब बहुत अच्छा लगता था, वृंदावन की परिवेश हैं था। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने इनको सब दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए थे, जो कि वृंदावन के बाहर और कहीं दिखाई नहीं देते थे, नहीं देता। बंगाल से जो आए थे कलकत्ता में, कलकत्ता और इलाहाबाद में जैसे थे परिस्थिति में, उससे कई गुण में अच्छा परिवेश यहाँ पर था। वृंदावन प्रभुपाद जो आए, सड़क पर घोड़ा गाड़ियाँ का चहल टहल थी, घोड़ा गाड़ी टांगा, आज टांगा दिखाई पड़ता है। पहले मथुरा स्टेशन से उतारते ही खाली टांगा ही भरे रहते थे, उधर कोई कुछ नहीं, अभी कोई टांगा एक भी नहीं दिखता है। तो प्रभुपाद जी जो आए थे तो टांगा देख रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद जो आए थे अक्टूबर नवंबर साल के उन दोनों महीने से था। जो प्रभुपाद जी यदि दोनों महीने से कोई अक्टूबर या नवंबर महीने में कोई महीना था, वृंदावन के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ती थी। एक घोड़े वाले टांगा गाड़ी में बड़े बड़े परिवार लदे थे, कुछ तो सड़कों में मिल से रहे थे, और तीर्थयात्रियों के बड़े समूह जो गांव के दौड़ों में अनुसार बने थे साथ साथ चल रहे थे। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियाँ भी पहनी थी। मतलब जो लेखक होते हैं उनका माने कलात्मक रचना की शैली रहता है। इसको लिखे कौन रखे? हिज होलीनेस सतस्वरूप गोस्वामी, सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने लिखे हैं। लोग एक नेचुरल, वो पोएट भी है, राइटर भी है, उनको बहुत गीत भी लिखे हैं और कई किताब उनकी हैं। इनको प्रभुपाद जी ने स्वयं भी कहा था लिखने के लिए, इनको अनुमति दिए थे कि आप, प्रभुपाद जी कहे थे कि आप लिखो कुछ, और इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करके सब लिखे हैं। लीलामृत को लिखने के लिए प्रभुपाद जी के नित्यलीला में प्रवेश करने के बाद जीबीसी लोग ने उनको ही ऑथराइज किया था क्या लिखने के लिए, प्रभुपाद जी के जीवनी के ऊपर लीलामृत लिखने के लिए। तो इसलिए उन्होंने स्त्री वृंदावन के और अभय जैसे व्यवसायी भी थे जो ढंग से पहने ओढ़े थे, क्योंकि उस समय बिजनेस करते थे प्रभुपाद, इसलिए बहुत अच्छे से धोती भी सब कॉस्टली था, अच्छा वस्त्र पहने हुए थे और अच्छे नागरिक लग रहे थे। और हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए वहाँ से वो आए थे, जा रहे थे कुछ यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर धार्मिक लगता था तथा मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र जमुना नदी में स्नान और उन स्थानों के देखना जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जैसी गोवर्धन पर्वत का उठाना, केसी राक्षस का वध करना, संध्या समय गोपियां के साथ नृत्य करना। तो इस प्रकार वृंदावन के वातावरण को देखकर अभय वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनशील थे। सड़क पर भी गतिविधियां को देखते थे, लेकिन उसमें भी बढ़कर उनकी यात्रा की सफलता की
आशा जो उनके मन में पल रही थी, क्या क्या पल रही थी आशा, किस लिए आए थे, उनके मुख्य उद्देश्य क्या था, अपने गुरु महाराज को मिलना। प्रभुपाद जी आए थे मुख्य रूप में, जब गौड़ीय मठ से सुने थे कि ये यात्रा में कौन आ रहे हैं, स्वयं ही डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, हजारों शिष्यों के साथ में ब्रजमंडल परिक्रमा में पधार रहे थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने की इच्छा किए थे कि हाँ दोबारा उनको गुरु महाराज को जाकर मिलेंगे, गुरु महाराज को मिलना मुख्य लक्ष्य था। इसीलिए प्रभुपाद जी उसी बारे में चिंता, ये सब दृश्य देखते हुए भी अंतःकरण में उनकी जो भावना वो अटूट रहा कि मैं गुरु महाराज को जाकर मिलूँगा। और उसे दीक्षा नहीं लिया होगी नहीं, लेकिन मन से मन उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार किए थे। तो जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था, कौन, भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने। अभय उनसे एक बार फिर मिलेंगे, यही था उनके उद्देश्य जो उनके मन में भरा था कि कैसे जाकर मैं दोबारा इनको मिलूँगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो लालटेन के प्रकाश से आलोकित, लंठन मनी लंठन, उस समय इलेक्ट्रिक नहीं था, किस प्रकाश में जलता था, लंठन। लंठन के प्रकाश से आलोकित गौड़ीय मठ के शिविर में पहुंचने पर पूंजीकरण के बाद उन्हें परिक्रमा ग्राम में सम्मिलित होने के लिए अनुमति मिल गया। ने कैंप डाल के रहे थे गौड़ीय मठ पर, बहुत बड़े थे, कोई 10,000 कोई 10,000 शिष्य लेकर आए थे, जो भी है हजारों संख्या में थे फॉलोअर्स भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ। तो लोगों ने आकर पूरा कैंप डालकर, जैसे आज परिक्रमा डालते हैं टेंट डालकर कैंप, लेकिन अब तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कैसे चलता था, लंठन केरोसिन का लाइट जाल के से उसी से प्रभुपाद जी पता बुझाकर उसी में वो टेंट के पास पहुँचे जहाँ उनका ऑफिस बना हुआ था, उसे रजिस्ट्रेशन किए, अपने नाम दाखिल करके कर देने के बाद इनको रहने के लिए सब सुविधा मिल गया। तभी गृहस्थ लोगों का एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया, क्योंकि एक बैरागी अलग साइड में रहते थे, गृहस्थ लोग एक अलग साइड में रहते थे, इसलिए ये गृहस्थ थे प्रभुपाद जी, इसलिए गृहस्थ साइड में जो टेंट लगा था उसी टेंट में इनको भेज दिया गया। किनको, प्रभुपाद जी। गृहस्थ लोगों का एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया और उन्हें प्रसाद भी दिया गया। प्रभुपाद आए थे तो इसलिए इनको प्रसाद, स्नान आदि करके प्रसाद लिए। वहाँ लोगों का व्यवहार मित्रवत और उत्साहवर था। प्रभुपाद के जो लोग व्यवहार किए, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे गौड़ीय मठ के भक्त लोग, और मित्रवत अपने बंधु के समान व्यवहार कर रहे थे। तो अब कलकत्ता और इलाहाबाद के मठों के सदस्यों को अपने कार्यकलापों के द्वारा बारे में बताने लगे। तब वहाँ सभी एकत्र हो गए। एक सन्यासी एक सूचना उद्घोषित किया कि उन्होंने कहा कि आज शाम को निकट के मंदिर में शेषशायी विष्णु भगवान के दर्शन के लिए जाने का निर्धारित कार्यक्रम है। कुछ तीर्थयात्रियों ने तीर्थ हर्ष ध्वनि के साथ हरि बोल हरे कृष्ण ऐसे हैं कहने लगे। कि क्या घोषणा हुआ कि पास में कोशी से शेषशायी कितना दूर आपको पता है, कितना, जो लोग परिक्रमा किए ब्रजमंडल है 18 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ लगा तो परिक्रमा कुछ ग्रुप कहे कि कहाँ जाएंगे, शेषशायी जाएंगे, लेकिन उन दिन परिक्रमा में कौन नहीं जाएगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिक्रमा में न जाकर इन्होंने वही कैंप में रहेंगे, वहीं रहकर कृष्ण कथा की भागवत या गीता के ऊपर भगवान कृष्ण की संबंधित कुछ प्रवचन देंगे। जो लोग परिक्रमा में जाना चाहते वो लोग परिक्रमा में जा सकते, उनको फ्री है, परिक्रमा जा सकते। लेकिन जो लोग परिक्रमा न जाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुखारबिंद से हरिकथा श्रवण करना चाहते हैं तो वो लोग ने यहाँ पर के टेंट में ही रहकर कथा श्रवण कर सकते हैं। तो उसी खबर को प्रभुपाद जी कहते विशेष रूप में इनको वो आकर पर्सनली जनाए, जो कि उनके सन्यास गुरु बात में बने प्रभुपाद जी की, कौन, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी को बोले ये बात कि अभय
वो स्वयं भी रह रहे थे कथा सुनने के लिए। और वो प्रभुपाद जी कहते कि उसमें श्रीधर महाराज भी थे। लगभग 12 जो है इसमें उल्लेख की गई कि 15 लोग, 12 से 15 लोग सिर्फ थे कथा सुनने के लिए, और सब चले गए परिक्रमा में, सब परिक्रमा के साथ गए। प्रभुपाद जी ने सोचे, अभय ने सोचे, मैं कही कि मैं क्या करूं, इतनी दूर से आया हूं, इलाहाबाद से ट्रेन से आकर इतने आया हूं मेरे गुरु महाराज को मिलने के लिए, लेकिन यदि गुरु महाराज को मिलने का अर्थ क्या, उनसे श्रवण करना। शास्त्र कहता है कि सभी चीज़ों को आप आँखों में देखो, लेकिन यदि किसी साधु को देखना चाहते तो कैसा देखना है, साधु को कान से देखा जाता है, साधु जो बोलता है उसको सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोले कि मैं इतने 18 चल के जाऊंगा क्यों, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन में नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, हाँ, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। भागवत कहते ये तीर्थ स्थान में जाकर साधु से श्रवण नहीं करता है, तीर्थ की महिमा साधु के मुख से नहीं सुनता है, खाली जाता है डुबकी लगा के आ जाता है। भागवत कहते हैं कि स्वयं गोखर, वो गाय और गधे के समान है। यदि वो तीर्थ स्थान में आकर साधु के संग नहीं किया, साधु मुख से हरि कथा व तीर्थ की महिमा श्रवण नहीं किया, खाली आया डुबकी लगा के वहाँ से बस कुछ भिखारी बैठे हुए उनको पैसा थोड़ा डाल के चला गया, तो उसका वो व्यक्ति कैसा है ना, स्वयं गोखर, गाय और गधे के समान है, खरा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने सोचा कि ऐसे मुझे यहीं रहकर अवश्य मैं गुरु महाराज से श्रवण करूँगा। ये सोचकर प्रभुपाद जी ने इनके साथ शामिल हो गए हैं। जो श्रीधर महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी और कुछ लोग थे, 12-13 लोग, 15 लोग थे, उनके साथ रहे। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन प्रारंभ किए हैं। पहले 1 घंटा बीत गया, दूसरे घंटा गया, तीसरे घंटा गया, चौथा घंटा के कोई कहते कि 6 घंटा तक प्रवचन देते रहे। कौन? भक्ति यहाँ सरस्वती ठाकुर जो प्रवचन बस चलते रहा, लेकिन आस्ते आस्ते कोई उनको कोई क्या नहीं कि कितना लोग सुन रहे हैं, लेकिन इनको हरि कथा बोलने में आनंद है। और सब जा रहे थे तो सिर्फ लास्ट को 2 ही 3 लोग थे, तो उनमें से एक थे कौन हैं, अभय चरण दे है, अभय बाबू। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको मार किए थे हैं कि अभय बैठकर सुन रहे, जानते थे, मैं इनको देखा, मिला था बाग बाजार गौड़िया मठ में, इनको श्रवण करने में बहुत रुचि है, तो वहाँ भी मिले थे, वहाँ भी बैठकर देखे। अभय बड़े एक ध्यान में 6 घंटे तक श्रवण कर रहे थे। उन्होंने देखते थे कितनी विद्वतापूर्ण भाषण है, और इनको कृष्ण कथा के बारे में बोलने के लिए इनको कितनी रुचि है, थकते नहीं है, भगवान के बारे में बोलने में कितने उत्साह के साथ बोल रहे हैं। इनको बोलने में इतनी उत्साह के साथ कृष्ण कथा कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बड़े आश्चर्य, वहीं पे एक ध्यान में बैठकर सुन रहे थे। जो इसके बाद देखे, पर प्रभुपाद ज़्यादा दिन नहीं रहे, बस 1-2 दिन के लिए आए थे, बस 2-3 दिन वहीं कोसी का परिक्रमा अन्य स्थान जब गया तो फिर वो इलाहाबाद वापस चले गए थे। लेकिन दूसरे साल में नेक्स्ट ईयर प्रभुपाद जी का दीक्षा फिक्स हो गया। 32 में परिक्रमा था, 33 में गौड़िया मठ में इलाहाबाद में दीक्षा अनुष्ठान हो रहा था। डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद दीक्षा दे रहे थे, तो उसको बड़ा बड़ा नोटिस लग गया था, बैनर लग गया था। तो प्रभुपाद जी भी नेम की भी सिलेक्टेड हो गए थे, अभय बाबू दीक्षा के लिए। प्रेसिडेंट ने इनका नाम भी दीक्षा लिस्ट में दे दिया था। और जब इनके दिखे वो जाकर भक्ति सरस्वती ठाकुर आए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहा था, अभय बाबू आए के बोले आइए आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कहते थे कि ये अभय बाबू है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंसियर है, माला अपने नियमित जब कर, सब कुछ करते, बहुत कुछ कहे। ये मंदिर में बहुत दान देते हैं क्योंकि हमारे मंदिर में ये पूरे रूप गोस्वामी की फिलोसफी फॉलो करते हैं, 50% पूरा दान ही दे देते हैं। अब ये उन्हें बहुत पैसा हमको हेल्प करते हैं। भक्तियाँ सब सुने लेकिन कहे कि आप जितने से वो कहा गया ये दीक्षा लेने का योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको दीक्षा देना अवश्य दीक्षित करके मैं अपने शिष्यों की गोष्ठी में इनको शामिल कराऊंगा। इसी के लिए क्योंकि उनको मैं 1 साल पहले और 11 साल पहले मार्क किया था, बाग बाजार गौड़िया मठ में और इधर कहाँ
कोसी में इनको पिछले साल मार्क किया। इनको श्रवण करने में बहुत रुचि है, हैं? यह भक्ति का पहला अंग है श्रवण। श्रवण में रुचि नहीं तो गुरु से सुनना है। तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। क्योंकि इसको श्रवण में बहुत रुचि है, मैं देखा हूँ बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये इनकी योग्यता है जिसके लिए मैं इनको दीक्षा देना चाहता हूँ, शिष्य रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तो इसे कहकर भक्ति सरस्वती ठाकुर फिर इनको 1933 में शिष्य रूप में स्वीकार किए थे। किनको? उनके नाम क्या था? अभय नाम था तो अभय चरण दे, लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर जो दीक्षा दिए केवल थोड़ा सा चेंज किए, अभय चरणारविंद। अभय चरण था, चरण और अरविंद, अरे वहाँ जोड़ दिए चरणारविंद है, अभय चरणारविंद दास है। तो इसी प्रकार यही घटना को विशेष में कई पेज में यहाँ पर वर्णन हुई है। और शिला प्रभुपाद इस तरह में कोसी में उनसे मिला और केशव महाराज ने मुझे बताया, प्रभुपाद कहते केशव महाराज ने मुझे बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कल सवेरे मथुरा चले जाएंगे और आज शाम वे हरि कथा पर प्रवचन करेंगे। जो कोई चाहता है उनका उसके लिए एक रुक सकता है, अन्यथा वह सहसाई विष्णु दर्शन में जा सकता है। जहाँ तक मुझे स्मरण है उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन के लिए रुके, उनमें से श्रीधर महाराज भी शामिल थे। और मुझे यही बुद्धिमत्तापूर्ण लगा, उस सहसाई मंदिर में क्या देख सकता हूँ, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं इसे सुनना चाहिए, मैं उससे ही सुनूंगा। ये प्रभुपाद ने निर्णय कर लिया था, अभी मैं बताया उसको। तो इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलना प्रारंभ कर चुके थे। सीधे तन कर बैठे थे, सीधे माने स्ट्रेट बैठे हुए थे हैं। उनके कंधे पर साल पड़ा था। वे पेशेदार वक्ता जैसे बोलते ऐसा नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजना अनुसार भाषण देता है, वरन वे अपने कमरे में थोड़े से लोगों को संबोधित कर रहे थे। 13 लोग थे, 12-13 लोग थे। अंततः अभय उनके सामने फिर उपस्थित थे। अभय कृष्ण कथा में सरोवर उस अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय थे, अभिभूत हो गए। गहरे मंद भाव विवर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का आबाद आख्यान कर रहे थे। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अभय बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नियमतः संबंध अभिधेय और प्रयोजन पर बोलते जा रहे थे। तीनों तत्व की पर विशेष रूप में व्याख्या की है, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। समय और 5 मिनट बाकी है। कोई किसका प्रश्न है? 5 मिनट यहीं पर चिन्ह रखो, इससे ऐसे स्टार्ट करना। कोई किसका प्रश्न है? हाँ बोलिए, माइक है। हाँ श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम श्रवण के बारे में सुन रहे हैं, मतलब हॉलीडे पीछे तो सुन रहे थे कि हरिनाम बहुत इम्पोर्टेंट है, हरिनाम से भी तो बाकी के स्टेटमेंट से 99% ट्रेंडिंग से तो कैसे समझे गुरु को? कैसे समझे गुरु को? हरिनाम जो है और श्रवण जो है, श्रवण के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि श्रवण ज़्यादा करना चाहिए। तो हरि नाम सुनना किसके मुख से सुनना है? साधु संगे हरि नाम, यही मात्र चाहिए। जगत जिनी तैयार कौन वस्तु आई, ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। हरिनाम सुनना है साधु के मुख से हैं। तो साधु को तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बोलते हैं हरि कथा ही बोलते हैं।
सुखदेव गोस्वामी जो बोलते थे कि परीक्षित महाराज को केवल हरिनाम हरि कथा ही कहते थे। हरि नाम और हरि कथा में कोई अंतर नहीं है। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन को भी हरि कीर्तन कहते हैं और भागवत का श्रवण, भागवत का कीर्तन करना उसको भी कीर्तन हरि कीर्तन कहते हैं। श्रवण कीर्तन का आचार्य दोनों किसके श्रवण कीर्तन करते थे? श्रवण का क्या आचार्य कौन है? परीक्षित। कीर्तन का आचार्य सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी किसका कीर्तन कर रहे थे? भागवत का ही कीर्तन कर रहे थे। तो साधु जो होता है वो बोलता ही हरि कथा ही बोलता है, कोई प्रजल्प नहीं करता है, हैं? भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर जो बोल रहे थे वो संबंध विधेय प्रयोजन तत्व के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीला की ही व्याख्या कर रहे थे। तो उसका उसमें और हरिनाम में कोई अंतर नहीं है, हैं? ठीक है। और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? मैं पूछूं प्रश्न? हैं? प्रभुपाद जी कहाँ से आए थे? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए कहाँ से आए थे? इलाहाबाद में, इलाहाबाद से आए थे। हाँ, क्या बोलो? कुछ कोई हाथ उठा रहा है उधर? नहीं। कोई साइड माताओं से कोई प्रश्न है? महाराज जी, आपने बताया कि हजारों लोग उस वक्त सुनने आए हुए थे और मतलब लालटेन की लाइट, तो लालटेन आपने बताया कि लालटेन की लाइट होती थी, मतलब लंठन होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। हाँ, तो हजारों लोगों में उस वक्त माइक होता था, जो लोग हजारों लोग इतने लोग सुनने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग आए थे। तो 188,000 ऋषि सुनते थे नैमिषारण्य में, हैं? उसमें माइक था ना क्या उधर? हैं? अभी ये जब कीर्तन है, अभी हम देखे वो उज्जैन हुए तो फिर से वो हिज होलीनेस जयदेव स्वामी कैसे वो खींच के ले गए वो ड्रम जैसे ड्रम। कीर्तन का रीति कैसे होता है? कीर्तन का चैतन्य महाप्रभु की जो रीति है, आज जो परंपरा की, वो है जो बोलने वाला है, जो जितनी आवाज़ में बोल रहा है, मृदंग उसका आधा आवाज़ होना चाहिए, मृदंग का आधा आवाज़ करताल होना चाहिए, हैं? तो बोलते थे लोग उसमें सब। तो उसमें क्या तो जो माइक नहीं था, नहीं होता था, प्रवचन नहीं होता था ना क्या है? माइक नहीं था, प्रवचन होता था। सुखदेव गोस्वामी कथा की है, सुत गोस्वामी ने कथा की है, कितने भागवत कथा हो गया, तो माइक थोड़ी था उधर, हैं? तो सुनते थे लोग ध्यान से। वक्ता थोड़ा उच्च स्थान में बैठते थे, बस बैठ के चारों साइड सुन रहे थे। माइक हो गया तो अभी माइंड में घुस गया साइकोलॉजिकली। माइक नहीं है तो क्लास क्या होगा, हैं? लाइन चला गया तो क्लास बंद, नहीं तो उस समय था ही नहीं तो चलता था, हैं? ठीक है। लोग ध्यानपूर्वक सुनते थे, हैं? ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्यों निर्णय किया अभय चरण देह को दीक्षा देने के लिए? क्यों निर्णय कर लिए? प्रभुपाद जी के पास कौन सा गुण था जिसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चुना कि नहीं, मैं इनको दीक्षा दूंगा? हैं? ध्यान पूर्वक श्रवण करने की। मैं श्रवण करने में प्रभुपाद जी को बहुत रुचि था, हैं? ये भक्ति का पहला अंग है। ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।